जय जिनेन्द्र। मैं आर के जैन, महामंत्री कुंडलपुर क्षेत्र। मेरे साथ में अजय निर्मा जी, धार्मिक आयोजन मंत्री, ललित सराफ जी, कोऑर्डिनेटर, अशोक सराफ जी, कोषाध्यक्ष और सुनील जी, कार्यकारिणी मेंबर। अभी कुछ दिन पूर्व 28 दिसंबर को आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का पदार्पण कुंडलपुर क्षेत्र में हुआ। कुंडलपुर कमेटी द्वारा 2 दिन पूर्व उनको तेजगढ़ में जाकर नमन किया और उनको कुंडलपुर आने के लिए श्रीफल भेंट किया। उनका 28 दिसंबर को जब कुंडलपुर क्षेत्र में पदार्पण हुआ तो पूरी कमेटी उनके पदार्पण के लिए उत्साहित थी और बड़े हर्ष के साथ में उनका कुंडलपुर क्षेत्र में स्वागत किया गया। कुंडलपुर क्षेत्र में कभी भी संतवाद और पंथवाद हावी नहीं रहा है। अभी कल 29 दिसंबर को एक वायरल हुआ मैसेज, अंतरमना के नाम एक शाम, मांसवाड़ा ग्रुप द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम 31 दिसंबर को रखने बाबत एक पंपलेट वायरल हो रहा था। यह पंपलेट है जो कल 29 दिसंबर को वायरल हुआ। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक शाम अंतरमना के नाम भजन प्रतियोगिता, भजन संध्या कुंडलपुर बड़े बाबा की नगरी में। चूंकि कुंडलपुर में अनेक वर्षों से 31 दिसंबर की रात्रि में एक भजन संध्या, कवि सम्मेलन या कोई एक बृहद कार्यक्रम रखा जाता है। यह पूर्व से चलता आ रहा है और कुंडलपुर कमेटी ने इस बार एक पनागर की नाटक टीम द्वारा एक बहुत सुंदर नाटिका, शहीद देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने वाले अमर शहीद जैनों के नाम से एक नाटिका तैयार की है। उस नाटिका का मंचन होना था। जब यह वीडियो पंपलेट वायरल हुआ तो संघपति श्रेणिक दोषी जी से बात की, उनको बताया कि क्या आपके संघ में कोई भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। तो उन्होंने भी यह अनभिज्ञता जारी की कि मुझे ऐसी जानकारी नहीं है और मैं आचार्य श्री से पूछकर बताऊंगा। फिर उन्होंने पूछा, बोले आचार्य श्री ने आपको मिलने के लिए समय दिया है। मैं अपनी कमेटी के 10-12 सदस्यों के साथ में आचार्य श्री से 3:15 पर साइन मिला। चूंकि आचार्य श्री को तत्काल प्रतिक्रमण के लिए जाना था, उनके पास समय कम था। उन्होंने बताया कि आचार्य श्री इस तरह का एक पंपलेट निकल रहा है और उसमें भजन संध्या का कार्यक्रम है। चूंकि हमारा पूर्व निर्धारित नाटक का कार्यक्रम है तो ये 2 कार्यक्रम एक ही स्थान पर कैसे संभव हो पाएंगे। इसमें कुछ ऐसी अपन व्यवस्था करें कि ये कार्यक्रम के लिए हमारा जो ऊपर बड़े बाबा के यहाँ मंच बना रहे हैं उसी मंच से दोनों कार्यक्रम संचालित हो जाए, या इस भजन संध्या का कार्यक्रम एक दिन आगे पीछे हो जाए, या भजन संध्या अगर रखनी है तो उसका समय एक अलग निर्धारित हो जाए 7 से 9 बजे, और 9 बजे के बाद में हम नाटक का मंचन कर लेंगे। आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, हमारा कार्यक्रम 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक निरंतर चलेगा। तो जब यह बात हुई तो हमारे कमेटी के जो धार्मिक आयोजन मंत्री हैं उन्होंने यह कहा कि आचार्य श्री 2 कार्यक्रम एक साथ कैसे हो पाएंगे, पब्लिक 2 जगह बढ़ जाएगी और दोनों कार्यक्रम में व्यवधान भी आ सकता है। तो आचार्य श्री को चूंकि समय नहीं था तो उन्होंने ये कहा कि तो ठीक है, और वह उठकर चले गए, प्रतिक्रमण करने चले गए। कल आज सुबह 30 तारीख को हम लोगों को यह संदेश मिला कि आचार्य श्री ने बड़े बाबा के दर्शन करने के उपरांत विहार कर दिया। तब हम लोगों को बहुत खेद हुआ कि एक साधु
हमारे क्षेत्र में आया और हमसे ऐसे क्या अपराध हो गया कि उन्होंने यहाँ से बिना आहार किए हुए विहार कर दिया। चूंकि कल उनका उपवास था, हम लोग पूरी कमेटी के साथ उनसे निवेदन करने हटा में वो पहुंच गए थे। यहाँ से विहार करने के उपरांत उनकी बरखेड़ा में आहारचर्या संपन्न हुई। बरखेड़ा में पूरी कुंडलपुर कमेटी, कुंडलपुर क्षेत्र के लोग, पटेरा के लोग, सभी ने उनको पड़गाहन कर आहार दान दिया। हमारे मन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद जब यह मैसेज पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा था कि आचार्य श्री ने किस कारण से कुंडलपुर से बिहार कर दिया, तो हम लोगों को भी खेद हुआ और वह हम लोग आचार्य श्री से क्लियर करने हटा पहुंचे। हटा में आचार्य श्री से हम लोगों ने बताया। आचार्य श्री ने कहा कि आपने कार्यक्रम का यह कह दिया कि 2 कार्यक्रम एक जगह कैसे होंगे, जबकि हमारा कार्यक्रम भजन संध्या का कार्यक्रम नहीं था, वह तो केवल भक्ति थी। तो चूंकि पंपलेट में भजन संध्या लिखी थी तो निस्संदेह हम लोग यही समझेंगे कि वह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और चूंकि आचार्य श्री का जिस तरह से उनका संग चल रहा है तो ऐसा लग रहा था कि वह एक विशाल कार्यक्रम ही होगा और इस विशाल कार्यक्रम के कारण से दोनों हमारे कार्यक्रम फीके पड़ जाएंगे। ना इस कार्यक्रम में पब्लिक शामिल हो पाएगी पूरी तरह से, ना उस कार्यक्रम में हो पाएगी। आचार्य श्री से हम लोगों ने निवेदन किया और उनसे क्षमा भी मांगी कि आचार्य श्री, अगर किसी गलत फहमी के कारण से हम लोगों से दोष हो गया है तो हमें हाथ जोड़कर क्षमा किया जाए और कभी हमारे मन में संतवाद और पदवाद की बात नहीं थी और ना कभी रहेगी। और ना कुंडलपुर क्षेत्र में सभी संघ के सभी साधुओं का सहर्ष स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सब आइए और कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करिए। और इस तरह की जो वायरल हो रहा है वीडियो, उससे कुंडलपुर कमेटी बहुत व्यथित है और यदि जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ है तो हम सब कमेटी के मेंबर आप सबसे क्षमा याचना मांगते हैं। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कुंडलपुर के बड़े सागर महाराज की जय। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की जय।